देख रहे हैं आप प्रोग्राम में आपके साथ राजपूत यूनिवर्सिटी के बाद जो स्टूडेंट हैं वो आज बारिश का माहौल जो है बना हुआ है, लेकिन ये स्टूडेंट जो है वो दस से मस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम अपनी डिमांडों को लेकर जो है वो बिल्कुल पक्के हैं, और जब तक आला अधिकारी हमसे बात करने के लिए नहीं आता तब तक हम लोग जो है ऐसे ही मतलब साइड पर जो है बैठे रहते हैं। स्टूडेंट से बात करते हैं क्या पूरा इस वक्त क्यों आज आपको जो है यूनिवर्सिटी के बाहर आपको जो है सर हम पिछले 3-4 महीने से यहाँ पे बार बार ट्राइबल डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ट्राइबल मिनिस्टर से मिले कि हमारा बच्चों का जो स्कॉलरशिप है वो पिछले 1 साल से हमें नहीं मिल रहा है, एसटी के अंतर्गत जो हमें स्कीम्स के अंतर्गत जो मिलना था, जबकि उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को आपको स्कॉलरशिप जितने भी बच्चों का है वो डिस्पर्स कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सर 1 महीना हो चुका है, उनका 5 सितंबर शायद मुझे लगता है 2050 का उन्होंने बोला था कि 5 सितंबर को स्कॉलरशिप देंगे। हम लोग बड़े कश्मीरा इलाके से, बड़े दूर दराज पार परांग एरिया से आते हैं, हम बच्चों का जो डिपेंड है वो सारा स्कॉलरशिप पे रहता है, ताकि हम लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं स्कॉलरशिप के। हम यहाँ पे कि हमारे साथ आला अधिकारी आके कोई बात करें, ताकि हमें कोई आश्वासन दिया जाए रिटर्न में, तो हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक कोई आला अधिकारी हमसे बात करें नहीं। क्या आज सुबह से कोई आला अधिकारी आपके पास कोई नहीं आया सर। हमारे पास सुबह से मीडिया आपकी वसादत से हमारी जो बात तो वहाँ तक पहुँचाई जा रही होगी, लेकिन सुबह से हमारे साथ कोई बात करने के लिए अभी तक नहीं आया सर। तो सर क्या डिमांड जो है आपकी जायज़ डिमांड ये जायज़ डिमांड हमारी यही है कि हम पिछले 4 महीने से जो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पहाड़ी बच्चों का जो स्कॉलरशिप है जो ST2 के अंतर्गत आता है उसे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी डिस्पर्स किया जाए, जबकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया हुआ है, लेकिन वो तब भी जो NC सरकार है वो उसको डिस्पर्स नहीं होने दे रही है। क्या लगता है दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जावेद राणा साहब को जब से ट्राइबल मिनिस्टर बनाया हुआ है, हमें जब ST मिली, ST के अंतर्गत उन्होंने कहा कि ST2 की जो भी बच्चों को जो भी ST2 के अंतर्गत स्कीम्स हैं ST1 की वो ST2 को भी मिलेंगी, जबकि ग्राउंड पे जीरो है सर। पिछले 1 साल से उन्होंने कहा हुआ है कि हमने ST2 वालों को सारी की सारी सुविधाएं, सारे के सारे बेनिफिट जो ST के अंतर्गत आते हैं वो दे दिए हैं, जबकि अभी तक हमारा सिर्फ स्कॉलरशिप का जो एक मुद्दा है उसको हल नहीं किया जा रहा है। हम बड़े मजबूर होकर, परेशान होकर सड़कों पे आए हैं, कोई शौक से नहीं आता सर। हम लोग जो है सारे के सारे जितने बच्चे हैं बड़े गरीब गुरबा इलाके से आते हैं, पचमंदा इलाके से आते हैं। हमारा यही रहता है कि हमारा राइट टू एजुकेशन ना छीना जाए, हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। तो क्या आप जावेद राणा साहब से मिले? जावेद राणा साहब से हमारा पूरा डेलीगेशन मिला, उन्होंने आश्वासन दिया था 5 सितंबर को आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, लेकिन सर 5 सितंबर उन्होंने वो डेट मेंशन करी थी, लेकिन आज तक 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं आया सर। सुबह से आप यहाँ पर बैठे हुए हो, अब आखिर में क्या बोलना चाहोगे? मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा NC गवर्नमेंट के कि हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार ना किया जाए, हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। हम बच्चे भी जो है ST के अंतर्गत आते हैं, हमें जितने जल्दी हो सके स्कॉलरशिप हमारे बच्चों का डिस्पर्स किया जाए। आवाज दो, आवाज दो, NC गवर्नमेंट, NC गवर्नमेंट, ट्राइबल मिनिस्टर, ट्राइबल मिनिस्टर जावेद राणा,